नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले ताजा सर्वे आया है और नए सर्वे के खुलासे से सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये नया सर्वे ताजा आंकड़ों पर आधारित है। और आपको बता दें कि इस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। जब हम सर्वे को देख रहे थे तो हमारे भी होश उड़ गए थे, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार कई खुलासे हो रहे हैं। बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें जीत रही है उसका आंकड़ा भी आपको देंगे। और नए सर्वे ने बता दिया है, प्रशांत किशोर को लेकर भी बताया है, तेजस्वी यादव को लेकर भी बताया है, नीतीश कुमार को लेकर भी बताया है। तमाम चीजों को लेकर नए सर्वे ने बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हैं। सर, दो बड़े सर्वे आए हैं। एक तरफ जेवीसी का सर्वे आया है, तो दूसरी तरफ अलग अलग सर्वे है दोनों। दूसरी तरफ लोक पोल का सर्वे आया है। सबसे पहले हम जेवीसी सर्वे की बात करें। जेवीसी सर्वे में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, ये पोल है। ये जो पोल के साथ साथ आपको प्रतिशत भी है। सिर्फ पोल ही नहीं है, ये चुनाव पूर्व जो सर्वे आ रहा है, चुनाव पूर्व जो सर्वे, हम लोग ने कई सर्वे बताए हैं अपने व्यूवर्स को, लाइव सिटीज के व्यूवर्स को। बहुत गहनता के साथ, बहुत मेहनतली इसको अंत तक वीडियो में बने रहने की जरूरत है सिर्फ, तब आप इसको बेहतर समझ पाइएगा कि कहाँ पर झोल और छाल है। इस बात को समझिए। और ये जो सर्वे है, यह लोकसभा पोल का भी सर्वे किया था, उसमें भी आपको वही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा जो कि जेवीसी का सर्वे जो था। हाँ बिल्कुल। तो ये इस बात को समझ लीजिए, या नहीं, लोक पोल का भी सर्वे, वह भी बहुत अच्छा है। तो वो उसकी में तो हम अभी पहले जेवीसी सर्वे की बात कर लेते हैं। देखिए, 243 विधानसभा में बिहार की सीट है। टोटल 243 ही सीट है बिहार में। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि क्या जो जेवीसी का सर्वे आया है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बिल्कुल। देखिए, अभी इतनी कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है कि यह अभी बोल पाना कि किसकी सरकार बन रही है, यह हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन इतनी बात तय मानिए कि जो टक्कर दिखाई पड़ रही है आपको इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन में, यह मजबूत टक्कर दिखाई पड़ रही है। यह कोई नहीं मुगालते में रहे कि हम ही जीत करके सरकार बनाएंगे, यह एक बड़ी बात है। और बीच में प्रशांत किशोर की भी क्या स्थिति परिस्थिति है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो ये जनसुराज की, तो ये आप देख लीजिए कि कैसे हम बता रहे हैं। जेवीसी का सर्वे, जेवीसी के सर्वे में किसकी सरकार बन रही है। आप नहीं, जेवीसी का सर्वे क्या बता। देखिए, जेवीसी का सर्वे है, उसमें जो है सो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी बात कही जाती है, एनडीए की बात है, वह 131 से 150, मतलब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है इस सर्वे के अनुसार। इस सर्वे के अनुसार, क्योंकि मैजिकल फिगर क्या है, उससे कहीं ज्यादा ये जो जेवीसी के सर्वे में स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि एक 131, 131 से 150, 150। महागठबंधन नहीं, एनडीए महागठबंधन की बात कर लें। हाँ, अब हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी है, उसमें जो है सो महागठबंधन को जेवीसी के सर्वे में 81 से 103, 81 से 103, 103 कड़ी टक्कर दी है। कड़ी टक्कर है। ये देखिए, अब वही थोड़ा सा समझ लीजिए। एनडीए को मिल रहा है 131 से 150, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को 81 से 103, जेवीसी के सर्वे। अब जनसुराज, जो प्रशांत किशोर की पार्टी, जो स्कूल बस्ता जिसका चुनाव चिन्ह है, बार बार बताते हैं, उसको जो है सो 4 से 6 सीट, 4 से 6 सीट ये जेवीसी के सर्वे में आया है। और उसके बाद जो है सो अन्य जो अदर्स होते हैं, उसमें जो है सो ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी, AIMIM, BSP बहुजन समाज पार्टी, या अन्य कह लीजिए, उसको 5 से 6 सीट जेवीसी के सर्वे में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चौंका दिया इस सर्वे, चौंका दिया। प्रशांत किशोर को लेकर भी जो बातें कही जा रही थी, प्रशांत किशोर इस बार बड़ी जीत करेंगे, तमाम बातें कही जा रही थी, और मुख्यमंत्री के दावेदार प्रशांत किशोर कहीं तक आगे भी बढ़ रहे थे कई सर्वे में। तो 4 से 6 सीट मिल रही है। हाँ, ये अभी देखिए जेवीसी का सर्वे की बात कर रहे हैं। अब इसको आइए जेवीसी के सर्वे में पार्टी वाइज दलगत स्थिति क्या होती है। तो जेडीयू को 52 से 58, 52 से 58, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 66 से 77, 66 से 77। अन्य जो है, जिसमें एनडीए के घटक दल, अन्य चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी, बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं उनकी पार्टी, या राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, आरएलएम,
उसकी पार्ट उनको मिलाकर के 13 से 15 अन्य में इसको आप ये से मान लीजिए। अब हो गया। अब चलिए थोड़ा सा राष्ट्रीय जनता दल का क्या पार्टी वाइज दलगत माने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को क्या पोजीशन आता है। राष्ट्रीय जनता दल का 57 से 71, 57 से 71। अब कांग्रेस का 11 से 14, कांग्रेस को नुकसान हो। हाँ, अब अन्य जो है उसमें जो है सो अन्य में थोड़ा सा वाम दल, वामपंथी दल, तीनों वाम दल, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले, साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी भी है। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी समेत अन्य जो होंगे, वह अन्य में 13 से 18 सीट की बात कही जा रही है, वो दिखाई पड़ रहा है। अब आइए वोट प्रतिशत क्या कह रहा है, तो वोट का शेयर क्या कह रहा है। वोट का शेयर एनडीए को हमने बताया 41 से 45, आपको महागठबंधन का 37 से 40%। अब चलिए आइए उसमें जो हम लोग आ रहे हैं उसी में जो है सो जेवीसी के सर्वे में आपको जेवीसी का सर्वे क्या कह रहा है, जन सुराज को कह रहा है 10 से 11%। आपको अदर्स को फिर अब इधर आइए, अदर्स को क्या कह रहा है, अदर्स को 7 से 8%, जिसमें कि ओवैसी की पार्टी एआईएम है, बहुजन समाज पार्टी है और अन्य जो अदर्स इंडिपेंडेंट होंगे वो। तो ये आपको जेवीसी का सर्वे आपको ये आंकड़ा बता रहा है। जेवीसी के सर्वे ने कई अहम बातें बताई है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितना वोट फीसदी आएगा और साथ ही साथ किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। अब हम दूसरे सर्वे की बात करेंगे, लोक पोल सर्वे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय, ये भी इस बात बताएंगे किस तरीके से लोक पोल का सर्वे है। लोक पोल का सर्वे क्या है? देखिए, हम शुरू में ही बताया कि दो अलग अलग सर्वे आया है, एक जेवीसी का सर्वे और एक लोक पोल का सर्वे। तो जेवीसी के सर्वे के बारे में हमने विस्तार से बता दिया कि कितना प्रतिशत है, कौन कौन पार्टी को, कितनी पार्टी को कौन कौन सीट मिल रही है, टोटल एनडीए को कितना होगा, महागठबंधन को कितना होगा, जनसुराज का क्या होगा, ओवैसी की पार्टी, बसपा को, अन्य को, विकासशील इंसान पार्टी, वाम दलों को क्या होगा, तो यह हमने बता दिया। अब चलिए लोक पोल के सर्वे पर। लोक पोल का सर्वे ताजा सर्वे, इसने सबसे बड़ी बात, इस सर्वे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और चौंक जाएंगे सर्वे से। बिल्कुल। ये अब इसको थोड़ा सा समझिए कि ये लोक पोल का जो सर्वे है उसमें एनडीए को 105 से 114, 105 से 114 एनडीए को, मतलब एनडीए की सरकार इस सर्वे में नहीं बन रही। बिल्कुल। देखिए 105 से 114 ये लोक पोल का सर्वे कर रहा है। महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, वो इंडिया ब्लॉक है, उसको 118 से 126, मतलब बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही है। लोक पोल का सर्वे इसी ओर इशारा कर रहा है। जो ताजा सर्वे है उस अनुसार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। देखिए ये सीट की संख्या बता रहे हैं कि एनडीए को 105 से 114, महागठबंधन को 118 से 126 और अन्य को जो है सो लोक पोल के सर्वे में दिखाया गया है 2 से 5। मतलब प्रशांत किशोर, एआईएम, तमाम जो 2 से 5 में ही सिमट गए। अब चलिए वोट के प्रतिशत पर हम आते हैं। वोट का प्रतिशत क्या करता है, परसेंटेज क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो ये वोट का परसेंटेज कहता है एनडीए को 38% से 41%। ये लोक पोल का सर्वे है 38 से 41%। वहीं आप महागठबंधन को आइएगा तो 39 से 40%। ये यहां पर बढ़त वोट के प्रतिशत में भी दिखाई पड़ रहा है लोक पोल के सर्वे में। अन्य को देखो 12 से आपको 16 दिखाई पड़ रहा है। एआईएमआईएम तमाम जो दल हैं, बीएसपी हो, तो ये एक कहीं ना कहीं ये दोनों सर्वे को आप देख लीजिए तो ठीक है, आप कह रहे हैं महागठबंधन सर्वे की लोक पोल, लेकिन ये एक बात समझ लीजिए कि दोनों ही सर्वे, हम जेवीसी का सर्वे कह लें या लोक पोल के सर्वे में, कोई क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकता है कि क्या कुछ होगा। देखिए बहुत कसमकस, बहुत कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है सीटों को लेकर के। अब परसेंटेज ऊपर नीचे, अभी देखिए अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, तो इससे पहले का यह सर्वे है। तो यह जो सर्वे है उस समय तक देखिए कवर भी होता है, अभी काम कर रहा है। देखिए लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये सर्वे जो है वो आमने सामने की फाइट दिखा रहा है और कड़ी टक्कर दिखा रहा है। अमित शाह ने भी आज जो मंच से बोला 160 सीट, 225 का नारा दिया जा रहा था, अब 160 पर आ गए। मतलब लड़ाई बिहार में कठिन है, अमित शाह ने भी समझा है। देखिए अमित शाह ने आज कहा है, वही बात आप दोहरा रहे हैं कि 160 सीट की बात कही। और देखिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए क्या कहा था कि 2025 225, यही ना कहता था। हाँ। 225 243 में से 225 जीतने का टारगेट रखा गया था, लेकिन अमित शाह ने इसको 160 कर दिया। तो यह कहीं ना कहीं यह जो टक्कर है, यही जो फीडबैक है, इस बात पर मुहर लगती है कि देखिए कुछ न कुछ
आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ न कुछ कड़ा, बहुत कड़ी टक्कर, बहुत कसमकस की टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी अलायंस पार्टनर, कोई भी गठबंधन यह दावे के साथ नहीं कर सकता है कि हमारी ही सरकार बनेगी। तो यह बहुत कसमकस, अब इस पर आपको निर्णय लेना है, देखना है, समझना है कि क्या कुछ होगा। अब जैसे बहुत कुछ, देखिए बहुत कुछ खेल भी यहां हो रहा है। खेल थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे, अब समझ लीजिए। देखिए, जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। बच्चों के भविष्य, आपके भविष्य की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा प्रदेश मंत्री, चुनाव प्रभारी, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है। शिक्षा मंत्री है, वो एक बात हो गई। शिक्षा और बस्ता, तो वो हो गया, दोनों का समझ लीजिए। जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने फिर इस बार जो है सो बना दिया है धर्मेंद्र प्रधान को, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, उनको बनाया है। और इधर देखिए, तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह, जो बात कही जा रही है, जो दिखाई पड़ रहा है कि स्कूल का बोर्ड, स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है, उसको चुनाव चिन्ह, वह भी बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव लगातार पलायन, रोजगारी और बच्चे के भविष्य की बात करें, तो यह सब उस ओर बढ़ता हुआ बिहार दिखाई पड़ रहा है। एक नए बिहार की ओर, नए बिहार का कलेवर और तेवर दिखाई पड़ रहा है इस बार। तो बिहार के ताजा सर्वे ने बिहार में किसकी बनेगी सरकार बता दिया है, और प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने चौंका दिया है। इस सर्वे के अनुसार कई बातें इसमें सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेवीसी का सर्वे ने भी चौंकाया है, और लोक पोल के सर्वे ने तो ऐसा चौंकाया है कि महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी खलबली मचेगी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर में भी खलबली मचेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।